Hello kids, today I will teach you English language unit 2, the two parts of a sentence. In previous class we will learn about sentence. Okay, now in this class we learn about parts of a sentence. Okay, children, every complete sentence contains two parts, a subject and a predicate. हर वाक्य के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हर वाक्य के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। बच्चों, सब्जेक्ट को यहाँ पर हिंदी में हम लोग कहेंगे विषय और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट से मतलब आपके कोर्स में आप लोग का जो कोर्स होता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस, जीके, उसका मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जिसके बारे में बात की जाती है वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। द सब्जेक्ट इज़ व्हाट और हुम द सेंटेंस इज़ अबाउट, यानी वो वाक्य जो है वो किसके बारे में कहा जा रहा है। वाइल द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया। नाउ द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, इसका मतलब है कि जो विषय के बारे में कहा जाता है, किसी पर्सन के बारे में कहा जाता है। जैसे द गर्ल, यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, तो द गर्ल के बारे में कहा जा रहा है। What is said about the person or thing, अब यहाँ पे उस पर्सन के बारे में या उस चीज़ के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे द गर्ल के बारे में कहा जा रहा है द गर्ल इज़ ड्रिंकिंग टी। तो द गर्ल जो है वो सब्जेक्ट हो गई और इज़ ड्रिंकिंग टी प्रेडिकेट हो गया। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे गर्ल कहने में बताया जा रहा है कि गर्ल क्या कर रही है। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा अ क्लॉक टेल्स द टाइम। द काउ eats grass. बहादुर इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है बच्चों, यहाँ पे बताया जाए द गर्ल के बारे में, अ क्लॉक, द काउ एंड बहादुर। अब इनके बारे में क्या बताया जा रहा है, इनके बारे में बताया जा रहा है द गर्ल इज़ ड्रिंकिंग टी, a clock tells the time, the cow eats grass, Bahadur is eating an ice cream. Okay, in each of these sentences there is a person or thing spoken about. अब यहाँ पे जितनी भी सेंटेंस हैं, ये हर सेंटेंस में देखिए, in each of these sentences the girl is spoken about, यानी कि गर्ल के बारे में कहा जा रहा है। अ क्लॉक इज़ स्पोकन अबाउट, क्लॉक के बारे में कहा जा रहा है। द काउ इज़ स्पोकन अबाउट एंड बहादुर इज़ स्पोकन अबाउट। तो ये सारे जो हैं ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि यानी कि सेंटेंस ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। इन इस सेंटेंस समथिंग इज़ सेड अबाउट द पर्सन और थिंग। इन सेंटेंस वन इज़ ड्रिंकिंग टी टेल्स अस समथिंग अबाउट द गर्ल, वो लड़की के बारे में बता रहा है कि वो लड़की क्या कर रही है, तो वो चाय पी रही है, ठीक है। इन सेंटेंस टू टेल्स द टाइम टेल्स अस समथिंग अबाउट अ क्लॉक, वो हमें क्लॉक के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि क्लॉक क्या करता है, तो क्लॉक टाइम बताता है। इट्स ग्रास टेल अस समथिंग अबाउट द काउ। इन सेंटेंस थ्री काउ के बारे में बता रहा है कि काउ क्या कर रही है, ठीक है। इन सेंटेंस फोर इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम टेल्स अस समथिंग अबाउट बहादुर, तो ये जो है बहादुर के बारे में बता रहा है, ठीक है। ऑल सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ईच सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ओके। Now here one assignment for you. This is exercise number 1.
what will you do in this exercise 1? Divide each of the sentences given below into 2 parts. बच्चों यहाँ पे जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं ये 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं, ठीक है। इनको आपको 2 पार्ट्स में करना है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है कि इन्हें 2 पार्ट्स में करना है। यस, आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। आप जब ए लिखेंगे तो ए का मतलब हो जाएगा कि वो आपका सब्जेक्ट के बारे में, और बी लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेडिकेट के बारे में बता रहे हैं। ए, द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, एंड बी, व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग। ओके, यानी कि ए का मतलब हो गया आप किसके बारे में बता रहे हैं, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। जैसे एक देखिए एग्जांपल है यहाँ पे, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका जैक एंड जिल, तो यहाँ पे ए लिखा है। उसके नेक्स्ट पार्ट जो है वेंट अप द हिल, तो ये पार्ट 2 में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बी लिखा है, बी वेंट अप द हिल। तो ए और बी ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, और बी इंडिकेट कर रहा है कि इसमें प्रेडिकेट कौन सा है। तो उसी तरह से आपको सारे सेंटेंस को बनाने हैं, ठीक है। अ बाईसाइकिल हैज़ 2 व्हील्स, आप यहाँ पे ए लिखेंगे। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो गया अ बाईसाइकिल, और प्रेडिकेट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया आपका हैज़ 2 व्हील्स, ठीक है। ये आपका प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से आपको आगे भी बनाना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें द सन जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ए द सन, एंड बी लिखेंगे राइजेज इन द ईस्ट। तो आप जब इस तरह से ए और बी करके लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये आप मुझे एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से इसे रिपीट करूँगी। ओके, बाय।